Today we are going to discuss about the important topics which is asked in CBSE 2024 physics exam. So we know that there is a 26 marks theory. So first of all we are going to discuss about chapter 1, and from the chapter 1 the first topic that is important is Coulomb's law, वेक्टर फॉर्म. ठीक है. फर्स्ट जो है वह है कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. सेकंड जो है वह है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और थर्ड जो है वह है राइट गोस थ्योरम या गोस लॉ. ठीक है. ये हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स. फिर बात कर लेते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जो कि क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. पी जो है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सी जो है वो है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीनिंग्स एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है. ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं. इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक पे. थर्ड चैप्टर में फर्स्ट जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. वी डी एंड आई में जो रिलेशन है वो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा. बी जो है हमारे पास वो है एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ. चैप्टर 4 जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर में है हमारे पास फर्स्ट राइट बायो सेवर्ट्स लॉ. सेकंड वो है राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ. थर्ड जो है वो है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. फोर्थ जो है वो है प्रिंसिपल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. एंड conversion to a meter and voltmeter. ओके. इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर से, जो कि है हमारे पास व्हाट इज अ पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक
एंड डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स। बी है प्रॉपर्टीज़, कि सबकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 6 से जो है वो हमारा है राइट फैराडेज लॉ। बी जो है वो है एक्सप्लेन लेंजेस लॉ। सी जो है वो है एक्सप्लेन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 7 से, जो कि है व्हाट इज पावर फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें डायग्राम पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए एंड वर्किंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये हुए हमारे 7 चैप्टर्स तक। अब हम सेकेंड बुक पे आ जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में है हमारे पास फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करंट। बी जो है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। ओके, फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 से जो है वो है व्हाट इज TIR एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सेकंड जो है वो है डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 पे। तो सबसे पहले हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है इसको ढंग से पढ़ लेना है। हाइगेन्स के प्रिंसिपल के बाद है अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। फिर हम बात करेंगे थर्ड इंटेंसिटी ग्राफ। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ हमको पढ़ने हैं। चैप्टर 11 पे बात करें तो चैप्टर 11 से है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड क्या है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। थर्ड जो है वो है आइंस्टीन इक्वेशन। और फोर्थ जो है वो है डी ब्रॉय वेव। और इस चैप्टर से जितने ग्राफ हैं वो सभी हमको पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 में जो है फर्स्ट है
outcomes of alpha particle scattering experiment. सेकंड जो है वो है बोहर मॉडल. थर्ड जो है वो है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ इक्वेशन. ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 पे. 13 में से हमको पढ़ना है सबसे पहले न्यूक्लियर डेंसिटी. सेकंड है व्हाट इज मास डिफेक्ट and how it is related to binding energy. थर्ड जो है वो है न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज. एंड डी जो है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज. इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास 14. उसमें से सबसे पहले आपको पढ़ना है मेटल सेमी कंडक्टर and insulators on the basis of energy band. मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है. ठीक है, इनके बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, मेटल नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना होता है हमें. ठीक है, सेकंड है हमारे पास व्हाट इज डोपिंग. थर्ड जो है वो है हमारे पास मेन फीचर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन. डी जो है वो है हमारे पास फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस डायोड. ई जो है वह है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर डायग्राम. ओके, आई होप आपको सभी ये समझ में आ गया होगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, इतने टॉपिक आपने कर लिए हैं तो आई होप आपका कुछ बाकी नहीं रहेगा. मैक्सिमम पोर्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा. ओके, थैंक यू.